ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने उनके पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध मरवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब यह प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो बुद्ध ने एक नजर उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहाँ चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। ऐसा नजारा देख उस व्यक्ति को अंदर से बहुत शांति मिल रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा एकलौता पुत्र है। जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, प्राणी नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिचिरा सा हो गया है। अगर हम इसे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की भी क्षमता उम्र से पहले कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम करने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से आता है और उसे अब कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव होता क्या है। इसलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारण को कुछ अच्छे से समझ लेता है और जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन उस काम में नहीं लगता है, तनाव में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी व्यक्ति उतना ही ज्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव भी होता है तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा शरीर उस काम को तो कर रहा होता है लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव वहीं से जन्म लेता है। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, से व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के बहुत से कारण होते हैं। कारणों में से सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है।
दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर पूरा गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वर्तमान में कभी नहीं रह पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य बनानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षी ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञात होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है, वो नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसे बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षा दूसरों से रखनी चाहिए। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आता है तो वो बिना सोचे समझे उस काम को करना शुरू कर देते हैं। जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाता है कि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ही इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर योजना सफल नहीं हुई तो उसके बाद मैं क्या करूंगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से वो तनाव में न हो। तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता। अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा से उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है, जैसे परीक्षा के नजदीक आने पर समय पर पढ़ाई स्टार्ट करना और लास्ट में लगता है कि थोड़ा और पढ़ लेते तो परीक्षा और अच्छा जाता। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए। हर दिन काम का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा पुत्र तो अभी 20 वर्ष का ही है, इसमें अभी इतनी समझ नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातें एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दे, इससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को
करने पर ध्यान लगाओ, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है, जैसे ही तुम्हें याद आए उसे उसी काम में फिर से वापस लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। इससे तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे।